प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, है ना। बड़े काम अच्छे करो, ना करो बड़ाई होए। जय रहीम हनुमंत को गिरधर कहते न को। बड़े काम अच्छे करो, ना करो बड़ाई होए। जय रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई, गिरधर कहे न कोई। चलिए प्रेमी सज्जन और सत्संग प्रेमी भक्तिमती, हमारे जितने भी YouTube चैनल पर देखने वाला सभी भक्तों के लिए मैं आज श्री कबीर जी की ये भजन आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। इसका अर्थ है, जब अच्छे धन्य के लिए लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी बड़ाई नहीं होती है। जब हनुमान जी ने गोलागिरी को उठाया था तो उनका नाम करना गिरधर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वतराज को छाती पहुंचाई थी। पर जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्व ज्ञान की रक्षा हेतु पर्वत को उठाया था। और आजकल हम अपने फायदा के लिए जो भी कुछ करते हैं अपने फायदा के लिए करते हैं। उसीलिए जिस काम में और उपकार हो और सेवा हो और पर के लिए अच्छा हो, वैसा काम मनुष्य को करनी चाहिए, है ना। तो चलिए अगला। मालियावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बारी। माली को आते देखकर कलियन कहती है कि आज तो उसने फूल चुन लिया, पर कल को हमारी भी बुरी भी आएगी, क्योंकि फल तो हम भी लिखा कर फूल हो गए हैं। इसीलिए समय होते हुए और समय को ध्यान रखते हुए ऐसी काम मनुष्य को करनी चाहिए, जो कि जीवन में ये शरीर चल भी जाए तो इस शरीर का कोई पछतावा ना हो, है ना। एक ही साधु सब सधे, सब सधे। एक ही साधु सब सधे, सब साधे सब जाए। रही मन मूल ही सींच वे, पुली पुलिया। एक ही साधु सब सधे, सब सधे सब जाए। रही मन मूल ही सीवे, पुली पुली धिया। सुनिए सत्संग प्रेमी, आज हमें ये बात समझ लेनी है ना। एक को साधने से सब साधते हैं, सबको साधने से सभी को जाने की आकांक्षा रहती है। वैसे ही पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं होती। फिर एक बार सुन लीजिए, एक को साधने से सब साधते हैं, सबको साधने से सभी को जाने की आकांक्षा रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के जड़ मात्रा को सींचने
सींचने से फूल और फल को सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो उपाय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो उपाय। रही मन फटे दूध को माथे मक्खन ना हो, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो उपाय। रही मन फटे दूध को माथे मक्खन ना। प्रेमी सजन, इसका मैं भावार्थ आप लोग को समझाता हूँ। मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी, मथने पर भी मक्खन नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य को इसे कर्म करनी चाहिए जो कि जीवन में कभी भूल ना हो, और एक बार भूल हो जाए तो भूल को सुधार तो लेते हैं, लेकिन उस भूल से जो कलंक हमें लग जाता है उसको धोने में बहुत समय लगती है। इसीलिए मैं आप लोग को आज गौरी वृंदावन में सत्संग हो रहा है, इसी सत्संग के माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूँ। हमारे बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महर्षि हुए, आज उन्हीं का वाणी को मैं अलग अंदाज अलग स्थिति में आपको गा के सुनाता हूँ, है ना। रही मन धागा प्रेम का मत करो चटका, रही मन धागा प्रेम को मत करो चटका। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों को बीच में ही गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार सत्संग भाव ऐसा है, जीवन में ऐसा कुछ करने करो जो उसका कलंक आपको ना लगे और आपका जीवन पर भी वो कलंक ना पड़े। उसीलिए एक ही भाव है, गुरु अच्छा होनी चाहिए और जो भी हो सदगुरु करनी चाहिए मनुष्य को, है ना। चलिए आगे एक बात बोलते हैं, ये क्या बोलती है आपको, क्या प्रेरणा देती है। रही मन दे